डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको कहा गया है 3 गर्ल्स रेशमा, शल्मा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाई स्टैंडिंग ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए पार्क। मीन्स एक पार्क है जिसमें 5 मीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ किया हुआ है। उस सर्कल पर स्टैंड होकर, खड़े होकर ये तीनों गर्ल्स ये गेम खेल रही हैं। वो क्या कर रही हैं? रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा। रेशमा सलमा को बॉल थ्रो करती है। फिर सलमा मनदीप को बॉल थ्रो करती है एंड मनदीप रेशमा को बॉल थ्रो करती है। फिर बोला गया इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। मीन सलमा और रेशमा एंड मनदीप एंड सलमा, इनके बीच की डिस्टेंस अगर 6 मीटर है तो हमें फाइंड आउट करना है रेशमा एंड मनदीप के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो हम इस क्वेश्चन को पहले फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर कुछ इस प्रकार है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 मीटर है। यहाँ पर रेशमा है, यहाँ पर सलमा खड़ी हुई हैं, यहाँ पर मनदीप खड़ी हुई हैं। रेशमा सलमा को बॉल थ्रो करती हैं, सलमा मनदीप को बॉल थ्रो करती हैं। जो सर्किल है इसकी रेडियस 5 मीटर है एंड रेशमा एंड सलमा के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर है। सलमा एंड मनदीप के बीच की भी डिस्टेंस 6 मीटर है। हमें फाइंड आउट करना है रेशमा एंड मनदीप के बीच की डिस्टेंस क्या है। देखो, अगर मैं रेशमा एंड मनदीप को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दूं तो एक सर्कल का ये कोड बन रहा है। और अगर ये सर्कल का कोड बन रहा है तो इट मीन्स अगर ओ से के पर में जो लाइन, ओ से एस को जो मैंने लाइन ज्वाइन करी है, अगर ये ओ से के पर परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स ये इस कोड आर एम को बाइसेक्ट कर देगा। मीन्स आर के इक्वल टू हो जाना चाहिए एम के। तो अगर मैं आर के की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूँ तो इसको मैं डबल कर सकता हूँ और डबल करके बता दूंगा कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो पहले तो जो ओ से जो एस लाइन ड्रॉ की हुई है, क्या ये आर एम लाइन पर परपेंडिकुलर है या नहीं है, पहले तो इसको फाइंड आउट करना है हमें। और अगर ये परपेंडिकुलर हो गया इट मीन्स ये कोड ओ के जो है ना, इस कोड आर एम को बाइसेक्ट कर देगा। तो मुझे केवल एक डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी आर के की, इसको मैं डबल कर दूंगा तो आर एम की डिस्टेंस आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखते हैं, तो हम कुछ इस क्वेश्चन का हम कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन जो हमने किया है, कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं हम जॉइन ओ आर ओ एस आर एस आर एम एंड ओ एम, ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू आर एस। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है इस क्वेश्चन में। क्या कंस्ट्रक्शन किया है? जॉइन ओ आर मीन्स हमने ओ से आर को ज्वाइन किया है, ओ से एस को ज्वाइन किया है, आर से एस को ज्वाइन किया है, आर से एम को ज्वाइन किया है एंड ओ से एम को ज्वाइन किया है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है ओ एल जो कि आर एस पर परपेंडिकुलर है। मीन्स ओ से एल जो आर एस है ना, इस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। अब चूंकि आर एस भी कोड है और ओ एल से परपेंडिकुलर इस कोड को इस बाइसेक्ट कर देगा, इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ना वो 3 हो जाएगी और ये भी 3 हो जाएगी, क्योंकि सेंटर से कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट कर देता है। तो टोटल 6 है तो इसको 3 एंड 3 में डिवाइड कर देगा। इसको आगे करते हैं इसका सॉल्यूशन। ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ओ आर एस लिखते हैं। इन ट्राइंगल ओ आर एस, ट्राइंगल ओ आर एस कौन सा हमारा? ओ आर एस, ओ एस इक्वल टू ओ आर, ओ एस इक्वल टू ओ आर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही रेडियस हैं सर्कल की। ओ आर भी रेडियस है एंड ओ एस भी रेडियस है। तो लिखेंगे ओ आर इक्वल टू ओ एस रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल एंड ओ एल इज परपेंडिकुलर टू आर एस, ये बाई कंस्ट्रक्शन, एंड ओ एल इज परपेंडिकुलर टू आर एस बाई कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर हम बोल सकते हैं आर एल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड एल एस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम। आर एल देयरफॉर आर एल इक्वल टू एल एस इक्वल टू 3 मीटर because
RS इज 6 मीटर। और थ्योरम भी है कि थ्योरम क्या है कि किसी सर्कल के सेंटर से कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट कर देता। टोटल 6 था तो ये 3 में डिवाइड हो गया। अब हम ट्राइंगल OLS में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OLS O L एंड S। LS पता है हमें 3 मीटर है एंड OS पता है हमको 5 मीटर क्योंकि ये रेडियस है। और ये जो हमने परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इसमें इट मीन्स ये राइट एंगल है और राइट एंगल है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर मीन्स OS का स्क्वायर, OS स्क्वायर इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर OL स्क्वायर प्लस LS बेस स्क्वायर। OS हमें पता है 5 मीटर है तो लिख देंगे 5 स्क्वायर इक्वल OL हमें फाइंड आउट करना है, LS पता है हमें 3 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25, यहाँ से आ जाएगा OL स्क्वायर, ये हो जाएगा 9। हम बोल सकते हैं OL स्क्वायर इक्वल टू 16, 9 इधर से जाएगा, 25 में से 9 गया 16। इट इम्प्लाइज दैट OL इक्वल टू, OL का जब रूट लेंगे तो आ जाएगा 4 मीटर। तो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया OL जो होगा OL ये जो होगा ना 4 मीटर का होगा, ये हमने फाइंड आउट यहाँ से कर लिया। अब हम ट्राइंगल ORK एंड OMK लेंगे तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ORK एंड ट्राइंगल OMK। यहाँ से हम बोल सकते हैं OR इक्वल टू OM बिकॉज रेडियाई ऑफ सर्कल हैं ये, बिकॉज रेडियाई ऑफ सर्कल। एंगल ROK इक्वल एंगल MOK। एंगल ROK मीन्स ये वाला एंगल MOK ये क्यों इक्वल हो जाएगा ये बताता हूँ, ये आपको लिखते हैं पहले इसको। एंगल ROK इक्वल टू एंगल MOK ये इसलिए इक्वल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो इक्वल कोड्स हैं तो सेंटर पर इक्वल एंगल भी सबटेंड करेंगी। तो लिखते हैं इसको बिकॉज इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इस वजह से ये दोनों इक्वल हो गए। आगे हम बोल सकते हैं OK इक्वल टू OK क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल में OK आ रहा है, इट मीन्स कॉमन है ये। तो लिख देंगे OK इक्वल टू OK क्यों है, कॉमन है, कॉमन होने की वजह से इक्वल हो गया ये। अब हम कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा लगाएंगे इसमें, साइड एंगल साइड। तो लिख सकते हैं बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ORK is congruent to triangle OMK। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम CPCD से बोल सकते हैं RK इक्वल टू MK बाई CPCD। तो बोल सकते हैं RK इक्वल टू MK बाई CPCD। अब ये RK एंड MK जब इक्वल हैं इट मीन्स ये जो OK है, इस OK जो है लाइन जो है इस RM को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मीन्स बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है इट मीन्स क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर ही किसी कोड को बाइसेक्ट कर सकता है। तो इसका हम वाइस वर्सा या कन्वर्ज बोल सकते हैं। अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। तो हम बोल सकते हैं इसको हैंस
Hence, OK is perpendicular to RM. OK क्या है? परपेंडिकुलर है RM पे, ये हमने प्रूव कर लिया। इसका हम रीजन भी लिख दे रहे हैं, बिकॉज द लाइन drawn from the center of circle bisect a chord is perpendicular to the chord। इसका हमने रीजन लिख दिया है। अब मुझे क्या करना है, जैसे अब ये तो पता चल गया आर के एंड एम के इक्वल हैं, तो मैं केवल एक डिस्टेंस फाइंड आउट कर ले रहा हूँ। आर के इसी को डबल कर दूंगा तो आर एम की डिस्टेंस आ जाएगी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको ओ आर एस, इसका एरिया हम टू टाइप से निकालेंगे। तो पहला टाइप में लिखते हैं नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस। इस एरिया को हम दो तरीके से निकालेंगे, ओ आर एस। तो ट्राइंगल ओ एल परपेंडिकुलर था, इट मीन्स ये इसकी हाइट हो गई। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 हाइट इंटू बेस। तो लिख सकते हैं 1/2 इंटू हाइट, ओ एल हो जाएगी इसकी, ओ एल ये हाइट हो गई, परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा ओ एल, इंटू आर एस या एस एल, आर एस लिख दिया हमने, आर एस। अब दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो ये भी परपेंडिकुलर था, ट्राइंगल वही है। अब एक बार हम इसको हाइट लेके एरिया निकालेंगे, मींस आर के को हाइट लेंगे, तब इसका आर के को हाइट ले लेंगे एंड ओ एस को इसका बेस ले लेंगे। एरिया ट्राइंगल वही है, ट्राइंगल ओ आर एस ही है। इसमें हमने देखो एक बार हाइट ये वाली ले ली ओ एल वाली, और बेस ले लिया हमने आर एस। अब ये भी तो परपेंडिकुलर ही था, तो एक बार हम क्या करेंगे, ओ एस को बेस लेंगे एंड आर के को हाइट ले लेंगे, तब भी एरिया ओ आर एस का ही निकलेगा। तो हम दो तरीके से इसका एरिया निकाल रहे हैं। एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट आर के इंटू ओ एस। इसको मैं इक्वेशन 1 मान ले रहा हूं और इसको मैं इक्वेशन 2 मान ले रहा हूं। अब दोनों ही एरिया हैं ट्राइंगल ओ आर एस के, इट मीन्स इक्वल भी होंगे, तो लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई ओ एल इंटू आर एस इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई आर के इंटू ओ एस। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा ओ एल मल्टीप्लाई बाई आर एस इक्वल टू आर के मल्टीप्लाई बाई ओ एस। अब यहाँ हम वैल्यू लिख दे रहे हैं जो हमें पता है। आर एस का वैल्यू 6 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 6 लिख देंगे। ओ एल हमने फाइंड आउट कर ली थी, 4 थी, तो इसको हमने 4 लिख दिया। आर के हमें फाइंड आउट करनी है, इसको हमने आर के लिख दिया। ओ एस रेडियाई ऑफ सर्कल था वो कि 5 है, उसको हमने 5 लिख दिया। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो आर के की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4.8 मीटर। यहाँ से आर के की वैल्यू मीन्स ये जो हमारा आर के है इसकी वैल्यू 4.8 मीटर आ गई। अभी इसी आर के को मैं अगर डबल कर दूंगा तो आर एम की डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि ये क्या थी, कोड थी, और कोड पे ये परपेंडिकुलर था, और परपेंडिकुलर इस आर एम को बाइसेक्ट कर रहा था। इट मीन्स ये हाफ है, उतना ही लाइन इतनी ही बचेगी। ये दोनों को ऐड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे हैंस आर एम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर के, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई आर के मीन्स 4.8 एंड आर एम आ जाएगा हमारा यहाँ से 9.6 मीटर। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।